हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वॉरियर ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर ना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को डिसलाइक आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी ज़रूर अटेम्प्ट करना, ताकि आपको पता चल सकेगा कि कितना कुछ आपको याद हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं। तो जलप्रपात उस स्थान को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टानों से नीचे यानी कि भूमि पर गिरता है, उसे हम जलप्रपात कहते हैं। याद रखिएगा। तो हम भारत के सबसे बड़े राज्य से शुरुआत करते हैं, राजस्थान। राजस्थान में आपको एक ही जलप्रपात याद रखना है। कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर। इसकी याद करने की ट्रिक क्या होगी? याद करने की हमारी ट्रिक है राज चल चप्पल दे। राज चल चप्पल से आपको याद हो जाएगा कि ये राजस्थान के जलप्रपात है, यानी कि ये राजस्थान का जलप्रपात है। इसके आगे देखते हैं, राजस्थान के बाद अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको 4 जलप्रपात याद रखने हैं। धुआंधार जलप्रपात, ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और कपिलधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। हमने पिछली वीडियो में, नदियों वाले वीडियो में हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो है, यह मध्य प्रदेश की जीवन धारा कही जाती है। तो इस धारा से आप याद रख सकते हो दोनों जलप्रपात मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ धुआंधार, यहाँ पर देख सकते हो धार लगा हुआ है और यहाँ पर भी धारा लगा हुआ है। आप दोनों शब्दों को देख रहे होगे, एक ही तरह के हैं। आप आसानी से याद रख सकते हो कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। ये हमने जीवन धारा है मध्य प्रदेश की, ये हमने नदियों वाली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने ये वीडियो ना देखी हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हो। इस नदियों वाली वीडियो में अगर आप हमारी सारी वीडियो देखते हो तो नदियों वाली वीडियो से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इस जलप्रपात को आसानी से और भी याद रख सकते हो दूसरी भी ट्रिक से। यहाँ पर इस वाले बांध को आप देख रहे होंगे, धुआंधार जलप्रपात। ये ऊपर से इतनी तेज़ी से जल गिरता है इसमें कि चारों तरफ धुआंधार यानी कि धुआं ही धुआं दिखाई देने लगता है, इसलिए इस जलप्रपात को धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। तो हमने 2 तो देख लिए मध्य प्रदेश के जलप्रपात, अब 2 बचे, वो भी देख लेते हैं। चचाई जलप्रपात, ये किस नदी पर? बीहड़ नदी पर है। और एन्ना जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा कही जाती है। उससे तो हमने वो जलप्रपात याद कर लिए थे, इसे याद कैसे रख पाएंगे? तो यहाँ पर एन्ना जो लिखा हुआ है, एन्ना ना जो है, इससे आप याद रख सकते हो। एन्ना यानी कि अंत हो रहा है ना से, तो ना से बाद में शुरू है हमारी नर्मदा नदी, तो ना से ही नर्मदा नदी आप याद रख सकते हो। तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही, याद रखिएगा। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा यही एन्ना जलप्रपात पूछा जाता है, चचाई जलप्रपात ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं झारखंड के जलप्रपात की। झारखंड में सिर्फ आपको एक ही जलप्रपात याद रखना है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। ये किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर।
आप इसे याद कैसे रख पाओगे? तो हुंडरू के पीछे अगर देखे जाएं 2 अक्षर, तो डरू लिखा हुआ है। इसे आप इससे ही याद रख पाओगे। कैसे? स्वर्ण रेखा, यानी कि स्वर्ण सोने को कहा जाता है, और सोना जो है आजकल जो को पहनता है उसे डर ही लगा रहता है कि सोना हमारा कोई निकाल ना ले या छीन ना ले, इसलिए उसे डर लगा रहता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं अगले राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में आपको 4 जलप्रपात याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला तो है हमारा जोग। जोग जलप्रपात को गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। याद रखिएगा। यह किस नदी पर स्थित है? यह सारावती नदी पर स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो यह 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है और 4 धाराओं में बढ़ जाता है, जिन्हें हम राजा, रोहण, राकेट और रानी कहते हैं। इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं कुंचिकल जलप्रपात। जलप्रपात किस नदी पर है? वराही नदी पर स्थित है। यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर ऊंची है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ये रेलवे का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक के अब हमने 2 देख लिए, अब 2 बचे जलप्रपात, ये भी देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात, यह कावेरी नदी पर स्थित है। आप इसे याद कैसे रख पाओगे कि ये कावेरी नदी पर स्थित है? तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो शिव से। शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में धारण किए हुए हैं, ये आप सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पर तो कावेरी दे रखा है। तो कावेरी नदी को ही हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, यानी कि दक्षिणी गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। तो आप इसे गंगा से रिलेट करके याद रख सकते हो। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि इसी बांध पर प्रथम जल विद्युत ग्रह भी स्थापित किया गया था। इसी जलप्रपात पर स्थापित है। ये याद रखिएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी पर प्रथम जल विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं गोकक जलप्रपात की। गोकक जलप्रपात जो है घाटप्रभा नदी पर स्थित है। यह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित है। ये याद रखिएगा। अगला जलप्रपात जो है गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात है? दूध सागर जलप्रपात। यह मांडवी नदी पर स्थित है। यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे इसे दूध सागर जलप्रपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ऊपर से लग रहा है कि कोई दूध गिरा रहा हो। इतना साफ पानी है, बिल्कुल फिल्टर की तरह, बिल्कुल दूध की तरह। तो इसलिए इस जलप्रपात को दूध सागर जलप्रपात कहा जाता है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात की। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके अगले
राज्य के जलप्रपातों की। इसके आगे अगला राज्य है हमारा मेघालय। मेघालय में आपको एक ही जलप्रपात याद रखना है, नोहक लिकाई जलप्रपात। यह जलप्रपात जो है, इस जलप्रपात का स्रोत जो है वर्षा का जल है। यह किसी नदी पर नहीं बना हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जो हमने जलप्रपात में ऐड किए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वेरी मोस्ट सभी हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब बात करते हैं उड़ीसा के बरेही पानी जलप्रपात की। यह बुधबलंग नदी पर स्थित है। यह मोस्ट क्यों है? क्योंकि यह जलप्रपात जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यह जलप्रपात जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो याद रखिएगा बरेही पानी जलप्रपात स्थित है। अब यहाँ से हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि हमें पता चल सकेगा कि कितना कुछ हमें याद हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो हमने क्या पढ़ा था? महात्मा गांधी जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? शारावती, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नर्मदा नदी किस जिले की जीवन धारा कही जाती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी, क्योंकि धारा नर्मदा नदी पर स्थित है। हमने ट्रिक से पढ़ा था इसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव जी ने किसे अपनी जटाओं में धारण किया था? गंगा जी को। और दक्षिण भारत की गंगा हमारी कौन सी कहलाती है? कावेरी नदी, यानी कि ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है? तो इसे हमने याद किया था डरों से। जौन सोना यानी कि स्वर्ण जौन पहनेगा ज़्यादा, तो उसे डर लगा रहेगा कि हमारा सोना कोई निकाल ना ले और छीन ना ले। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकार ऑप्शन ए, स्वर्ण रेखा नदी पर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात को। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? यानी कि ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, बेलगांव में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा रानी रोलर और रॉकेट किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, जोग जलप्रपात से, क्योंकि ये सभी धाराएं हैं जोग जलप्रपात की। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? मांडवी नदी पर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किस नदी पर है। अगर वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।